अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे नॉन रेगमेटोजीनियस रेटिनल डिटैचमेंट की, जिसमें हमारे पास दो आती हैं, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट और एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। जो ट्रैक्शनल होती है उसमें बेसिकली क्या होता है, देयर इज अ पुल ऑन योर सेंसरी रेटिना बाय अ कॉन्ट्रैक्टिंग विट्रोरेटिनल मेम्ब्रेन। तो उसकी वजह से ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है कि वो जो मैंने पीछे रेटिना की, इस वीडियो में भी दिखाई देता हूँ, जो रेटिना की हमने लेयर्स पढ़ी थी कि ट्रैक्शनल में क्या हो रहा है कि जो सेंसरी रेटिना है उस पर एक पुल पड़ रही है विट्रो रेटिनो मेम्ब्रेन की वजह से। वो विट्रो रेटिनो मेम्ब्रेन क्या कर रही है, इस पुल की वजह से क्या कर रही है, डिटैचमेंट कॉज करा रही है, ट्रैक्शन कॉज करा रही है। और एक्सुडेटिव में क्या होता है कि देयर इज डैमेज टू द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम विच अलाउज द फ्लूइड फ्रॉम कोरियो कैपिलरिस टू एंटर द सब रेटिनल स्पेस। कि यहाँ पे इस लेवल पे डैमेज होगा, एज ए रिजल्ट यहाँ पे अब फ्लूइड कहाँ से एंटर होगा, कोरियो कैपिलरिस से एंटर होगा, विट्रस से नहीं कोरियो कैपिलरिस से एंटर होगा, और वो आके फिर ये जो सब रेटिनल स्पेस है वहाँ आके जमा होने लग जाएगा। तो ये तो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैक्शनल की। ट्रैक्शनल क्या होती है, वही डेफिनेशन बताई हुई जब भी मैंने बता दी कि देयर इज सेपरेशन ऑफ द न्यूरोसेंसरी रेटिना फ्रॉम योर अंडरलाइंग रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, जो कि सारी रेटिनल डिटैचमेंट में देखी जाती है। एंड इट ऑकर्स ड्यू टू द ट्रैक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फाइब्रोवेस्कुलर मेम्ब्रेन्स इन द विट्रस। के जो विट्रस की मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो विट्रो रेटिनल मेम्ब्रेन्स हैं विच आर फाइब्रोवेस्कुलर नेचर, वो एक पुल कॉज कराती हैं जिसकी वजह से सेंसरी रेटिना इज डिटैच फ्रॉम द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। रिस्क फैक्टर्स या कॉजेज़ क्या देखे गए, ये सारे उसकी एटियोलॉजी देखी गई है कि प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, पेनिट्रेटिंग पोस्टीरियर सेगमेंट ट्रॉमा, एफेकिया विद विट्रस इन एंटीरियर चैम्बर, प्रोलिफरेटिंग रेटिनोपैथी इन ईल्स डिजीज, पोस्ट हेमोरेजिक रेटिनल प्रोलिफरेंस। तो इनमें से एटलीस्ट दो तीन तो पता होनी चाहिए। क्लिनिकल फीचर्स ये दिखे गए कि जो विजुअल एक्विटी होगी वो रिड्यूस्ड होगी। फंडोस्कोपी में जो फंडस की एग्जामिनेशन होगी, इसमें जो आपको डिटैच रेटिना नजर आएगा उसकी कॉनकेव शेप होगी। याद रखना, जो रेगमेटोजिनस जो होती थी उसमें कॉन्वेक्स शेप होती थी रेटिना की। हाईएस्ट एलिवेशन ऑफ द रेटिना वुड बी सीन एट द साइट ऑफ ट्रैक्शन। रेटिनल मोबिलिटी रिड्यूस्ड होगी और इसमें शिफ्टिंग फ्लूइड एब्सेंट होगा। शिफ्टिंग फ्लूइड क्या होता है ये मैं अभी बताता हूँ एक्सोडेटिव में, क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि शिफ्टिंग फ्लूइड का ये मतलब है कि वो जो सब रेटिनल स्पेस पे जो फ्लूइड जमा हो रहा है वो हमको हिलता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो शिफ्टिंग फ्लूइड वाला जो फिनोमेना होगा वो एब्सेंट होगा। और क्योंकि ये विट्रो रेटिनल मेम्ब्रेन्स की वजह से हो रहा है, तो हमको फाइब्रोवेस्कुलर विट्रो रेटिनल बैंड्स या फाइब्रोवेस्कुलर विट्रो रेटिनल टिश्यूज़ हमको प्रेजेंट मिलेंगे फंडोस्कोपी में। डायग्नोसिस किस तरह करते हैं, वही फंडस एग्जामिनेशन से डायग्नोसिस हो जाती है। उसके अलावा हम बी स्कैन यूज़ करते हैं और ओसीडी यूज़ करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए ये देखी गई है कि जो हमने सारे रिस्क फैक्टर्स पढ़े वही तो उनको कंट्रोल किया जाए, लाइक डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जाए। ऑकुलर ट्रीटमेंट की अलग से बात करें तो हम पार्ट्स प्लानर विट्रेक्टमी कराते हैं। जो फाइब्रोवेस्कुलर मेम्ब्रेन्स या टिश्यूज़ आ रहे हैं उनका रिमूवल कराते हैं। एंड हम इंटरनल टेम्पोनार्ड कराते हैं। इंटरनल टेम्पोनार्ड हमने पीछे भी पढ़ा था कि बेसिकली वी आर कॉजिंग एपोजिशन बिटवीन योर रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम एंड सेंसरी रेटिना। इन्होंने बताया हुआ बाय सिलिकॉन ऑयल या थ्रू एक्सपेंडिंग गैसेस। यहाँ पे भी सिलिकॉन ऑयल और एक्सपेंडिंग गैस वाला था जो कि मैं बताना है भूल गया था। तो ये थी सारी ट्रैक्शनल। अब हम आते हैं एक्सुडेटिव। एक्सुडेटिव में क्या हो रहा है कि देयर इज सेपरेशन ऑफ न्यूरोसेंसरी रेटिना फ्रॉम रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द एक्सुडेटिव या सीरस फ्लूइड इन योर सबरेटिनल स्पेस। एंड वाई डज दिस ऑकर ड्यू टू डैमेज टुवर्ड्स योर रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। ऑकुलर कॉजेज जो देखी गई हैं इसकी मल्टीपल कॉजेज हैं। ऑकुलर कॉजेज में हमारे पास आ जाता है इंटरमीडिएट यूवियाइटिस, पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस, बेसिड डिजीज़, एक्सेसिव क्रायोथेरेपी, और एक डिज़ीज़ का नाम लिखा हुआ है विच इज़ नोन एज वोट कोयानाकी हरारा डिजीज़। अगर याद होता है तो ठीक है, नहीं याद होता तो कोई भी बात नहीं। इंटरमीडिएट यूवियाइटिस और पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस पता होना चाहिए। इन्फेक्शियस डिजीज़ में हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस, सीएमवी, साइटोमेगालोवायरस, रेटिनाइटिस, कोरोइडल मेलानोमा, कोरोइडल हीमेंजियोमा, कोरोइडल मेटास्टेसिस आ जाती है। कोरोइड की क्यों बात करें, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसमें जो फ्लूइड आ रहा है वो कोरियो कैपिलरिस की लेयर्स आ रहे हैं। ट्यूमर्स में हमारे पास हीमेटोलॉजिक मेलिग्नेंसीज आ जाती हैं, रेटिनोब्लास्टोमा आ जाता है, मेलिग्नम मेलानोमा आ जाता है। अदर कॉजेज में सिस्टेमिक हाइपरटेंशन और टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी देखा जाता है। क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या मिलते हैं, विजुअल एक्विटी अगेन रिड्यूस होगी। फंडस में जो रेटिनल डिटैचमेंट नजर आएगी दैट वुड बी स्मूथ विद कॉन्वेक्स डोम विच मे बी शैलो और बुलस। मेन जो चीज़ इसमें हमको मिलती है कि इसमें एक तो जो डिटैच रेटिना है इट चेंजेस द पोजीशन विद ग्रेविटी। मेन चीज़ इसमें हमें मिलती है वो हमको मिलती है शिफ्टिंग फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ट्रैक्शनल में एब्सेंट था, एक्सुडेटिव में प्रेजेंट होता है। वो शिफ्टिंग फ्लूइड क्या होता है कि बेसिकली जब भी पर्सन मूव करेगा अपना हेड या अपनी आइज़ को, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सब रेटिनल फ्लूइड के लेवल, सब रेटिनल स्पेस के लेवल पे जो फ्लूइड एकोमुलेट करे वो हमको हिलता हुआ नजर आएगा। तो वो शिफ्टिंग फ्लूइड का साइन हमको यहाँ पे प्रेजेंट मिलता है जो कि कैरेक्टरिस्टिक है एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट का। डायग्नोसिस हम किस तरह करते हैं, वही क्लिनिकल एग्जामिनेशन में फंडोस्कोपी के थ्रू कर लेते हैं, बी स्कैन के थ्रू करते हैं। हम टेस्टिंग में फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी यूज़ कर सकते हैं, इंडोसाइन ग्रीन एंजियोग्राफी यूज़ कर सकते हैं, ओसीटी यूज़ कर सकते हैं, एकोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई इन्फेक्शियस या न्यूप्लास्टिक कॉज की वजह से हो रहा हो तो हम डायग्नोस्टिक विट्रेक्टमी कराते हैं।
ट्रीटमेंट अगेन ये जितने सारे हमने कॉजेज़ पढ़े तो डिपेंड अपॉन द कॉज, वो भी जो भी अंडरलाइंग डिसऑर्डर होगा उसको कंट्रोल कर लिया तो जो ये है एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट है वो खुद बहुत ट्रीट हो जाएगी। अगर मेडिकली ट्रीट करना हो तो मेडिकली हम कौन कौन से ड्रग्स देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, इम्यूनोमोड्यूलेटेड थेरेपी कराते हैं, बायोलॉजिक थेरेपी में हम TNF अल्फा इनहिबिटर्स दे देते हैं या इंटरफेरॉन अल्फा 2 या इंटरफेरॉन बीटा वाले ड्रग्स दे देते हैं, anti-VEGF भी देते हैं क्योंकि टू सम एक्सटेंट दे ऑल्सो हेल्प इन क्या कहते हैं ट्रीटिंग योर एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। और हम अलग से सबटीनॉन जो सबटीनॉन स्पेस है या जो सब रेटिनल स्पेस है वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे स्टेरॉइड्स इंजेक्ट कर देते हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू योर नॉन रेगमेटोजीनियस रेटिनल डिटैचमेंट जिसमें हमारे पास दो आती हैं, ट्रैक्शनल और एक्सुडेटिव। आई होप ये समझ में आ गया। आई थिंक